गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। मैं हरिकृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं इस एंटरप्रेन्योरशिप मीट में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। फ्रेंड्स, मैं एक सिविल सर्वेंट हूं। भारत सरकार में 28 इयर्स काम किया मैंने, और उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैं और मेरी पत्नी सविता कृष्ण इस बिजनेस को, जिसको आज आप देखने जा रहे हैं, बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और आज मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि जो स्पीकर आज आएंगे वो न सिर्फ इस देश में परंतु पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैल चुकी है। इससे पहले कि मैं उनके बारे में और बताऊं, मैं आप लोगों से बस ये कह देना चाहता हूं कि ये एक बिजनेस मीट है और इसमें दिस इज सीरियस बिजनेस मीट। तो इसलिए मेरे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हैं यहाँ पर वो पूरे मन से पेन और डायरी लेकर बैठे, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो ऑन रख रहे हैं वो कृपया बिजनेस अटायर में हो, फॉर्मल अटायर में हो, इनफॉर्मल अटायर में ना हो। और अगर किसी भी कारण से वो प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है तो कृपया अपना वीडियो पूरे कार्यक्रम के दौरान ऑफ रखें। और बस अब तैयार हो जाइए। आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, शिक्षक दिवस है आज। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब जिनको मैं बुला रहा हूं वो तो शिक्षक नहीं, महाशिक्षक कह सकते हैं, महागुरु, महामेंटोर्स कह सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने स्कूल और कॉलेज में अपने टीचर्स को हमेशा उनसे पढ़ा है, उनसे सीखा है। बट जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में जो सीखना है वो सबसे बड़ा गुरु होता है, जो आपको सिखाते हैं जीवन में कैसे जीना चाहिए, अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए। और ऐसा गुरु जो जिंदगी को ही ट्रांसफॉर्म कर दे, जिंदगी का ही रूपांतरण कर दे, तो उनके लिए तो हम सब धन्यवाद के अलावा कुछ शब्द नहीं बचते उनके लिए कहने के लिए। तो आज सौभाग्य हम सब लोगों का कि इतने अच्छे दिन शिक्षक दिवस पर हम सब लोगों के महागुरु, महामेंटोर्स हम लोगों को ऐसी अद्भुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जो किसी का भी जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। खासकर नए लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेजेंटेशन आपके लिए अद्भुत भी हो सकता है और पूरी जिंदगी को बदलने वाला भी हो सकता है। इसलिए आपको भी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो एक एक्स ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। सरकार में उन्होंने लंबे समय तक काम किया, बट जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो कुछ समय बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति भी वहां से ले ली। और आज इस समय पूरे देश और विश्व में उनका विशाल व्यवसाय है और अद्भुत अद्भुत थिंकर, ऑथर हैं। आइए हम सब लोग स्वागत करते हैं जबरदस्त तालियों के साथ हमारे मेंटोर्स, महागुरु आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं। सो ग्रेट एक्साइटमेंट और हल्ला के साथ स्वागत करते हैं प्रियमवत सिंह एंड सुनीता सिंह ऑन द वर्चुअल स्टेज। तालियों के साथ स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आभार और नए अतिथियों का शानदार स्वागत। आशा है आप मेरी आवाज आप अब तक पहुंच रही होगी और मेरी तस्वीर भी आप तक। और जितने भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि अगर वो फॉर्मल अटायर में नहीं है या एकदम फॉर्मल नहीं है तो अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। और जितने भी लोग फॉर्मल अटायर में वो वीडियो को ऑन करें ताकि उनको सुख भी मिले और उनको सुकून भी मिले, देखने में मजा भी आए। और सबकी तरफ से मैं सबको ढेर सारा शुभ प्यार देना चाहता हूँ और सुनीता की तरफ से भी वो आप सबों को भी हेलो हाय कहना चाहती है, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही आपके समक्ष चीजों को प्रस्तुत करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर। और खूब जोश खरोश के साथ अभी तो हम लोग प्लान सुनेंगे, देखेंगे और फिर अच्छा बिजनेस बिल्ड करने की उम्मीद करते हैं। अच्छा होगा आप लोगों के साथ, हम लोग भी बहुत अच्छा बिजनेस बनाएंगे और आप लोग को भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा। ये साल आपका अपना होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रियमवत है, पटना से लाइव हो रहा हूं और भारतवर्ष तथा पूरे विश्व में अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने उन पार्टनर्स के साथ एक शानदार करीब 40 मिनट का प्रेजेंटेशन प्रस्तुति आपके समक्ष रखने वाला हूं। और इस प्रस्तुति को रखने के साथ मेरे दिमाग में दो ही बातें हैं। एक ऊपर वाले की कृपा हो, बाबा भोलेनाथ की, माँ शारदे की, आपके सारे ईश्वर की, जिनको भी आप मानते हैं, कि आज की बात को आप समझ पाएं और मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और दूसरी बात, अगर उनकी विशेष कृपा हो तो इसके माध्यम से आप भी अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकें। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आपने इसको ठीक से समझा और अपनी जिंदगी में इसके सिद्धांतों को लाया, उसका अनुपालन किया,
आने वाले 3 से 5 वर्षों में आपकी जिंदगी में भी उतना ही बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, जो परिवर्तन आप किसी सफल व्यक्ति की जिंदगी में देखते हैं। यहाँ मैं खड़ा हुआ आपके साथ बात कर रहा हूँ उसमें। सबसे पहले बात शुरू करने के पहले सबको मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अखबार से लेकर ज्ञान तक सब जगह शिक्षक दिवस की बात है। और शिक्षक दिवस के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में अगर संस्कार के बारे में बात करें तो घर में माता पिता के बाद दूसरा कोई व्यक्ति जो आपको संस्कार देता है और आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए सब अपने सर्वश्रेष्ठ शक्ति झोंकता है और सोचता है, वो शिक्षक ही होता है। और शिक्षक कई रूपों में, प्राथमिक विद्यालय से लेकर आपके जीवन के अंतिम क्षणों तक आपकी मेंटोरशिप तक साथ रहता है। उन सबों के लिए मेरी शुभकामनाएं। और विशेषकर हमारा भारत प्यारा देश, यह तो संस्कारों के लिए ही जाना जाता है और हम अपने देश में शिक्षकों को अलग अलग रूपों में देखते रहे हैं। प्राचीन काल में वेद, पुराण और उन ऋषि मुनियों से शुरू करके जहां आरुणि और धौम्य ऋषि की कहानी है, या जहां पर अर्जुन और द्रोणाचार्य की बात है, या वहां से उतरते हुए हम अपने 3री-4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध को देखें या महावीर को देखें, या हम उन सारे लोगों को देखें जिन्होंने हमें मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में चीजें दी। और भक्ति काल में इतने गुरुवर आए जिनकी बात करना आज लाजमी नहीं है, समय कम है। और वहां से उतरते हुए हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस से बढ़ते हुए न जाने कितने क्षेत्रों में कितने गुरुओं को देखे हैं। राजेंद्र प्रसाद अद्भुत व्यक्ति थे, महात्मा गांधी की भी अलग कहानी थी, राजनीति में अटल वाजपेयी जैसे गुरु बहुत कम लोगों को मिलते हैं, सचिन और रमाकांत आचरेकर की कहानी कौन नहीं जानता है। हमारे यहाँ तो शिक्षकों के नाम से द्रोणाचार्य पुरस्कार बना हुआ है, तो कहने की जरूरत क्या है। और वहां से उतरते हुए उस शख्सियत के बारे में जिसके नाम से यह शिक्षक दिवस हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए नहीं कहा बल्कि उसको शिक्षक दिवस के रूप में कहा। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि गुरु एक ऐसी कृपा होती है जिसकी संगत से भी आदमी बदल जाता है, उसके संसर्ग से भी वह स्वर्ग की तरफ उन्मुख हो जाता है। और ज्ञान की धारा सिर्फ उसकी संगत और उसके प्रवचनों से, उसके गुरुमुख वाणी जो निकलती है उससे हो जाती है। तो इसीलिए इस टीचर्स डे में आप अपने सारे शिक्षकों को अपनी तरफ से भूरी भूरी आभार, शुभकामनाएं, चरण स्पर्श और उनका अभिनंदन करें, और वही आपके जीवन में सब कुछ देगा। आइए इस शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर आपके साथ एक अद्वितीय अवसर की चर्चा करना चाहूंगा। और इस अद्वितीय अवसर की चर्चा करने से पहले जो नए अतिथि हैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं इस इनक्रेडिबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी की क्यों चर्चा कर रहा हूं। मेरा नाम प्रियंवद है और मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला हूं, बेगूसराय जिले का निवासी हूं। शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई, पढ़ाई लिखाई भी यहीं से किया। तेजस्वी तो नहीं था, लेकिन माँ की छड़ी के डर से और पिता के प्रतिष्ठा के लिए, और अपनी चमड़ी भोथरी नहीं है कि पीछे बैठूं बेंच के पीछे, उसके लिए पढ़ाई करता चला गया। अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, स्नातक किया, बढ़िया कॉलेज से सिविल सर्विसेज में गया, इंजीनियरिंग की नौकरी में भी गया, और सब कुछ करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ नौकरी के साथ बिहार में कार्यरत था। 14 वर्षों तक सेवा भी की। लेकिन नौकरी के समक्ष आते ही मेरे दिमाग में कई विचार थे, कई सपने थे। एक खुशहाल जिंदगी का सपना था, सब कुछ सोचा था इससे पूरा हो जाएगा। अच्छा तो हुआ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ। मैं खुश तो था, लेकिन खुश दिल नहीं था। मिजाज हमेशा हरा भरा नहीं था। मैं खुद तो खाता था, लेकिन सबको उतना अच्छा खिला नहीं पाता था। मैं खुद तो अच्छा पहनता था, लेकिन पूरे परिवार को, सबको, समाज को देने के लिए योग्य अर्थ नहीं था, समय भी नहीं था। मैं खुश तो था, लेकिन खुशियों की थैली नहीं थी। और जीवन तो था, लेकिन जीवन शैली नहीं थी, लाइफस्टाइल नहीं था। और इसीलिए मन कहीं न कहीं कुछ करना चाहता था। ईश्वर की कृपा हुई और इस बिजनेस ने बचे समय का इस्तेमाल करके शुरुआत की, और धीरे 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 नौकरी के साथ, पत्नी के साथ, नौकरी के अलावा पत्नी के साथ मिलकर इस अद्भुत इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी पर काम करता चला गया। 3 से 5 वर्षों में मैंने अपनी सैलरी को 4 गुना कर दिया, और 8 से 9 वर्षों में ऐसी स्थिति बना ली कि पैसा प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं रहा, बिहार जैसे शहर में, पटना में रहते हुए। और 2011 में सब कुछ को तौल कर, एक महान निर्णय लेकर, एक साहसिक निर्णय लेकर अपनी नौकरी को तिलांजलि दी, प्रणाम किया, और कहा कि इस 14 वर्षों तक तुमने मुझे सर्वश्रेष्ठ दिया, एक ब्यूरोक्रेसी के रूप में सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, जीवन चलाया, लेकिन शायद अब 8 घंटे यहाँ न दे पाऊंगा। जीवन का और लक्ष्य है,
अब वहां निकलना चाहूंगा और लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहूंगा, और इस्तीफा देकर एक आजाद जिंदगी का सपना पूरा किया। दोस्त, आज की तिथि में ईश्वर की कृपा है, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, सीरियल उद्यमी हूँ, एडवाइजर हूँ, जो लोग मांगने आते हैं, लिखता हूँ, कवि भी हूँ, कहानियां भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ और अच्छी किताबें भी। वरिष्ठ सिविल सेवक रहा ही था। रात को बैठकर, दिन को बैठकर बहुत सारी बातें हैं जो आइडियाज आती हैं, उनको पेन डाउन करता रहता हूँ और अन्य जगहों पर प्रेषित भी करता हूँ और साथ भी रखता हूँ। ईश्वर की कृपा से इंटरनेशनली घूमने का मौका भी मिला है और वक्ता बनने का भी मौका मिला है, और यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बुनियाद मैंने बुनी, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बुनियाद मैंने बुनी, और उस बुनियाद पर मैंने इतनी बहुमंजिली इमारत तैयार। आज आपके साथ इस सफलता के पीछे छिपे सिद्धांतों और इस अवसर को लेकर आया हूं, और आपको जोश के साथ बताना चाहता हूं कि अगर ईश्वर की कृपा है और आप समझने के लिए तैयार हो गए तो आपकी जिंदगी में वही परिवर्तन हो, आप भी यश के भागी बने, आप भी अपनी जिंदगी में अंतरराष्ट्रीय सफर करें, आपका सफरनामा भी खुशियों की सौगातों से भरा हो और आप भी हजारों लोगों के, लाखों लोगों के दिलों में बस सके। और यही चाहत आपके साथ जुड़कर बनने की भी। दोस्त, आइए शुरू करता हूं मेरी जिंदगी में जो कुछ बेसिक थॉट्स थे, जिस फिलॉसफी को थे, जिसको लेकर मैं चलता था, और वही लेकर मैं अपनी जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ करना भी हमेशा चाहा। मेरा दर्शन और मेरे सपने जो थे, वो उसमें से दो चीजें महत्वपूर्ण थी, और उन दो चीजों को मैं हमेशा पकड़ा रहा हूं, आज भी पकड़ा रहा हूं। एक तो अनकंडीशनल था, जो बाद में बताऊंगा, और एक कंडीशनल था जो मेरे हाथ से निकल गया था, और वो था आजादी। मैं सोचता था कि कोई भी व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करके कहीं जाए, बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर बने, नौकरी बने, लेकिन अगर वो अपनी प्रतिभा के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप परफॉर्म करता रहे तो कैप कोई नहीं लगे, और ये सिचुएशंस नौकरी में संभव नहीं हो पा रही थी। मेरी जिंदगी में मेहनत करने से मैं कभी हटता नहीं था, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैं खूब काम करना चाहता था, लेकिन उसी के अनुरूप खूब परिणाम भी चाहता था, और समय की पाबंदी, 10 से 7 जाने की जुगलबंदी, और कहीं न कहीं से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर आपको कंट्रोल करे, यह मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। मजबूरी में क्या करता, जो समाज के द्वारा दिया गया था सर्वश्रेष्ठ वही था, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि यार, जब भगवान ने एक उम्र दी है, एक जिंदगी दी है, तो इस एक जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ क्यों न करें, क्यों न ऊंची उड़ान भरे, क्यों न उधर चले जहां जाना चाहते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियां जो आपके स्क्रीन पर भी है कि निर्णय दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुलवान कर डालो। मैंने 5 साल काम किया, लेकिन अब मुझे और अच्छा लगता है, बेटर लगता है। मैं यहाँ से निकल के क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, मैं यहीं पर कुछ और बड़ा क्यों नहीं कर सकता हूँ। कोई आदमी जो मेरे साथ है, मैं उससे दुगुनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं 4 प्रमोशन एक साथ क्यों नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो संभव नहीं था। तो आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना, अपनी शर्तों पर आना, ये मेरा दर्शन। और दूसरा दर्शन जिसका मैं हमेशा मुरीद था, हूं और रहूंगा, और वो था पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और उस पर विश्वास भी करना, पॉजिटिव थिंकिंग और उस पर बिलीव भी करना। दोस्त, अभी सवेरे योगा सेशन में बैठा हुआ था, और योगा ट्रेनर ने, जो यंग गाय है 29 साल का, उसने मुझे बताया कि सब खेल एक ही चीज पर है कि आप अच्छा सोचते रहिए और उस पर विश्वास करते रहिए। उसने कहा कि आपके मस्तिष्क में 1 मिनट में कितने विचार आते हैं आपको पता है? 80,000 थॉट्स एक साथ आते हैं, जिसमें से 60,000 पॉजिटिव होते हैं और 20,000 पॉजिटिव होते हैं और 60,000 नेगेटिव होते हैं। वो 60,000 हावी हो जाता है, लेकिन ये 20,000 उस पर हावी नहीं होने देना चाहता है। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगिए तो 60,000 मिनिमाइज होने लगेगा और ये 20,000 100% एक दिन हो जाएगा, और वही आपकी जिंदगी बदल देता है। दोस्त, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में यह सोचा है कि वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, चीजें बदल जाती हैं। इस दुनिया में सब खेल उसी पे है दोस्त, और किसी पर नहीं है। बड़ी से बड़ी दुविधा खत्म हो जाती है सकारात्मक सोच से। डेटाज फेल हो जाते हैं, आंकड़े गलत हो जाते हैं अगर आपकी सकारात्मक सोच है। बड़ा से बड़ा आदमी जो अस्वस्थ है, बड़ी बीमारी से, सकारात्मक सोच से निकल जाता है। बड़ी से बड़ी परेशानियों से आदमी सकारात्मक सोच और उस पर विश्वास करने से निकल जाता है, और जिस जीत को उसको पाना है, उसके लिए जीतने के लिए पहले ही सोचते हुए निकल जाता है। दोस्त, मोहम्मद अली का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉक्सर वही हुआ। उसके बाद जितने के नाम हुए सब छोटे छोटे हैं। जानते हैं उसकी जीत का रहस्य? वो क्या करता था? वो लड़ने के पहले, रिंग में जाने के पहले बोलता था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई हैव ऑलरेडी वॉन द गेम।
और वो अपने सामने के वॉरियर को, जो बॉक्सर होता था, उसको बोलता था, इट्स ऑल राइट दैट यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव बेल्ट, बट आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। दोस्त, अपनी सकारात्मक सोच और विश्वास करने से मोहम्मद अली पहले ही जीत जाता था, रिंग में तो वो बाद में जीतता था। और यही सच है दोस्त। आपने एक बड़े शख्सियत का नाम सुना होगा, जिस शख्सियत की जिंदगी इतनी बड़ी थी कि दुनिया उसको याद करती है आज भी, दुनिया उसके कारनामे को आज भी प्रयोग में लाती है, लेकिन उसकी मां ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली। और दोस्त, वो सच है। आपको इस 1 मिनट के वीडियो में दिखेगा। विद इन 1 मिनट यू विल सी द रियल सिनेरियो ऑफ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीव इन ऑन इट। विश्वास करना। एक चिट्ठी स्कूल के प्रिंसिपल ने भेजी इस बच्चे के साथ उसके घर में, एडिसन की मां के साथ, कॉन्फिडेंशियल। Why are you not in school? Your son is a genius. This school is too small for him. आपका It बेटा doesn't have जीनियस है। enough good teachers for training him. आपका बेटा जीनियस है। ये स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है, हम लोग उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। उसको घर में पढ़ाइए अच्छी किताबों के साथ। ये लिख के आया। बेटा खुश हो गया और मां भी खुश हो गई उसके साथ। फिर वो घर में पढ़ने लगा अच्छी किताबों को, मोटी किताबों को, क्योंकि वो जीनियस था। स्कूल उसकी मां ने उससे कहा था, उस चिट्ठी में वो लिख कर आया था। और कितनी तरह की किताबों को पढ़ गया। और फिर समय गुजरा, लम्हा गुजरा, बच्चा जवान हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने कितने कारनामे दिखाए। 1905 का समय हुआ, बच्चा बूढ़ा भी हुआ, थॉमस एडिसन। और एक दिन वो अपने संदूक को साफ कर रहा था, संभाल रहा था, और संदूक को साफ करते वक्त में अचानक उसको वही चिट्ठी दिखाई दी जो उसकी मां ने बचपन में स्कूल से लाए हुए को पढ़ा था और उसे बताया था कि वो जीनियस है, वो स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, वो घर में ही पढ़ सकता है, टीचर पढ़ाने लायक नहीं है उसके, टीचर उतना जानते नहीं है। उसकी इच्छा हुई खोल के देखने की, और जब चिट्ठी को उसने खोला, Edison, your son is adult. He is mentally slow and unable to think clearly. We won't let him come to school anymore. Sincerely, Headmaster. उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा मंद बुद्धि का है, मेंटली रिटार्डेड है, वो स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, वो पीछे हो जाता है। आप उसको घर में ही किसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, अच्छा नहीं कर पाएगा। और उसकी मां ने उसको कहा था कि वो जीनियस है। दोस्त, उस मां की पॉजिटिव थिंकिंग और उस पर विश्वास करना, उसने एक थॉमस एडिसन को मरने के बजाय सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। और यही सच है दोस्त। इसी सच को जो लोग स्वीकार करते हैं, वो अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा भी बनते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस यू। बट एट द सेम टाइम हमारी जिंदगी में कुछ और होता है। हम सब अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? हर आदमी क्या चाहता है? एक खुशहाल जिंदगी, एक शानदार जिंदगी, बेस्ट लाइफस्टाइल, बेस्ट लाइफस्टाइल। हर आदमी 80 करोड़ मध्य वर्ग चाहता है पूर्ण खुशहाल जिंदगी। किसको अच्छा नहीं लगता? एक बड़ा घर, एक खुशियों की गाड़ी, सुंदर सी नारी, एक बड़ा सा ग्रास वाला गार्डन, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ा सा किचन, बड़ा सा बेडरूम, 7 स्टार जिम, 7 स्टार स्वीट, 7 सब कुछ शानदार, लोग जाने पहचाने। कौन नहीं चाहता है? सब चाहता है खुशहाल जिंदगी। लेकिन होता क्या है हकीकत में? जिंदगी दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष होती है और चाहते अंततः पूरी नहीं होती है। ये जो तमन्ना है, वो तमन्ना, जो सपना है, वो पूरा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्या हम अच्छे लोग नहीं है? क्या हमारे अंदर में नहीं है शक्ति? क्या हम किसी से कम हैं? जो सफल होता है वैसा हम नहीं हो सकते? हो सकते हैं दोस्त, लेकिन दिक्कत क्या होती है? हम मध्य वर्ग चाहते तो सब कुछ है, लेकिन हमारी बहुत सारी सीमाएं होती हैं। हम उन लिमिटेशंस में घिर जाते हैं और हम
इसीलिए अपनी चाह को पूरा नहीं कर पाते। मिडिल क्लास की क्या दिक्कत होती है, वो जिस व्यवस्था में, जिस तरीके में, जिन सिद्धांतों पर काम करता है, उन सिद्धांतों की ताकत ही नहीं होती कि उसको दे सके। वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर जिंदगी भर रह जाता है, वो अपने एक लीनियर इनकम को बनाता है, और मध्य वर्ग की वही सीमाएं होती है जो आपको मैं अभी बताता हूँ। मध्य वर्ग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत प्रतिभा और खुद के लगाए गए समय पर हमेशा निर्भर होता है। वो एक रेट बनाता है अपना पढ़ाई लिखाई करके, और 8 घंटा रोज कहीं लगाता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, उसी से इनकम बराबर रेट उन्हें टाइम आता है, दोनों पे कैप होता है, इसलिए जिंदगी में कुछ खास नहीं हो पाता है। एवरेज इनकम, एक छोटी सी घर, छोटी सी गाड़ी, फ्लैट, एवरेज प्रमोशन, बच्चों की शादी, पढ़ाई, दैट्स ऑल, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोस्त, एक्चुअली वो उद्यमी बन ही नहीं पाता, वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाता, वो अपने टाइम को टाइम कंपाउंड कर ही नहीं पाता है, वो अपने इनकम में अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बड़ा कर ही नहीं पाता है, और वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए किसी व्यवस्था को क्या बनाएगा, वो किसी व्यवस्था का ही अंग बन के रह जाता है। और यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो रेसिडुअल इनकम में घुसता ही नहीं है, एसेट बेस्ड इनकम में घुसता ही नहीं है। वो एक लिमिटेड इनकम में जो कोई आदमी अपनी प्रतिभा को थोड़ा विकसित करके रोज 8 घंटे लगाता है, उसी में रह जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं दोस्त, जो भी क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, उसकी कहानी। दोस्त, यही नहीं, एक और बात होती है, मध्य वर्ग जानते हुए समझते हुए भी वो सेकंड थॉट अपनी जिंदगी में नहीं देता है, उसको अपनी कमजोरियों से लगाव हो जाता है, वो कंप्लेसेंट हो जाता है, वो अपनी आदत गलत बना लेता है, और अच्छी संगति में जाना स्वीकार नहीं कर पाता है, वो परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर पाता है। और जो लोग समय के साथ परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, समय उनको पीछे छोड़ देता है। सच्चाई यही है दोस्त, मध्य वर्ग इसीलिए पीछे छूट जाता है। दोस्त, और क्या दिक्कतें हैं, और कौन सी बात है जिन बातों को समझने की जरूरत है? हम मध्य वर्ग की सीमा के बारे में डिस्कस किए, हम और जानना चाहें और क्या दिक्कतें हैं, वो आपको समझने की जरूरत होगी। दिक्कत यह है कि हम एक चीज को नहीं समझ पाते हैं कि इस दुनिया में सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा होता है, पर्सन नहीं होता है। इस दुनिया में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और 8 घंटे से कुछ नहीं होता है, हजारों घंटे अगर आप कमाते हैं तभी होता है। समय बेचने वाला आदमी कभी बड़ा नहीं होता है, तो समय खरीदने वाला आदमी बड़ा होता है। और जो लोग अपनी जिंदगी में किसी व्यवस्था को बना पाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन टाइम कंपाउंड करना हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जबकि जिंदगी में शुरू से ऐसा होता रहा है, कुछ लोग करते रहे हैं। शुरुआती दौर में राजा करते थे, बहुत सारे लोगों को लेकर, उनको साथ लाकर, उनको किसी को जमीन का मुआवजा देकर, किसी को गुलाम बनाकर, किसी को सामने रखकर। समय आया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उद्योग धंधों का समय आया तो कर्मचारी की कल्पना हुई। बिस्मार्क ने कर्मचारी की कल्पना सबसे पहले की थी 1870-80 में, और उसके बाद से लोग नौकरी करने लगे, उनको महीने का पैसा मिलने लगा, तो उनके हजारों घंटे किसी ने खरीदना शुरू कर दिया। तो इंडस्ट्री के लोगों ने हजारों लोगों के 8-8 घंटे को रोज खरीदना शुरू कर दिया, और अपने लिए लाखों घंटे बनाए, जिसके लिए जितना ज्यादा घंटा वो उतना बड़ा आदमी। 80s में 70s में फ्रेंचाइजीज का कंसेप्ट आया, किसी ने फ्रेंचाइजी को, किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, और फिर अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को उनके द्वारा समय और पैसे के इन्वेस्टमेंट कराकर उन्होंने अपना ब्रांड दे दिया, अपना प्रोडक्ट दे दिया, और कहा तुम काम करो, 100 रुपये कमाना तो 4 रुपये मुझे देना, 96 रुपये तुम रखना। और इस 4 रुपये को हजारों जगह से लिया, हर आदमी के दुकान खुलने के 8 घंटे को हजारों जगह से लिया, और लाखों घंटे उसके लिए बनने लगे। इन दिस वे ही हैज कंपाउंडेड द टाइम। समय और बदला, ई कॉमर्स का जमाना आया, अमेजोन फ्लिपकार्ट ने, उसने तो कहा कि हम शोरूम में भी सामान नहीं बेचेंगे, हम खुद नहीं बेचेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तुम बेचने के लिए आओ, तुम खरीदने के लिए आओ, तुम दोनों आपस में बिक्री करो, जैसे हटिया बाजार में होता है। हमने प्लेटफॉर्म दिया, हजारों लाखों का नेटवर्क बनाया, हमने टाइम कंपाउंड कर दिया लोगों का और उनके टाइम का। एंड फॉर दैट दिस डेटाबेस एंड दिस ह्यूज एक्टिविटी विल गिव मी बिलियंस एंड बिलियंस। उसने भी टाइम कंपाउंड कर लिया। मजा तो तब आया जब फेसबुक ने कहा कि भाई सामान को भी बेचने और लाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आइडियाज को, तुम अपने रोज के एटीट्यूड को, मुस्कुराहट को, खिचड़ी को, खाने को, अपनी अदा को डालो, इस पर पोस्ट करो, दूसरा आदमी लाइक करेगा, और ये करते हुए करोड़ों लोग आएंगे, हम फिर लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे, उनके घंटों का कंपाउंडिंग कर लेंगे, और हम बड़े आदमी बन जाएंगे। तो टाइम कंपाउंड करने के तरीके बदलते रहे, लेकिन होता तो रहा है दोस्त। लेकिन हम उस नेटवर्क के पार्ट बने, हमारा नेटवर्क नहीं बना, हमारा समय वहां लगा, हम समय किसी का नहीं ले पाए। एंड दैट इज ऑल अबाउट वी हैव टू अंडरस्टैंड। टाइम कंपाउंडिंग तो चलता ही रहता है, लोग दुनिया में अभी भी चल रहा है। कई तरीके हैं टाइम कंपाउंड करने के लिए। एक तरीका, अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल है, 200, 400, 500, 1000 करोड़,
तो आप भी टाइम कंपाउंड कर लेंगे, मुकेश जी की तरह, अदानी की तरह, या और भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मालिक उनकी तरह आप एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे। हॉस्पिटल एक बड़ा 5 स्टार होटल लगाएंगे, 500 करोड़ 2000 करोड़ से हजारों एम्प्लॉय को 500 लोगों को ले जाएंगे, क्लास 4 से सीईओ तक, उनको पैसे देंगे नौकरी का, और आप सबका टाइम कंपाउंड करेंगे, नेटवर्क क्रिएट करेंगे, और फिर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। एंड यू विल बी ए फ्री मैन, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय का, कस्टमर्स का, टाइम का, सबका नेटवर्क होगा, टाइम कंपाउंडिंग। अगर वो नहीं है तो एक और तरीका है, प्रतिभा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाइए ना, सचिन तेंदुलकर बन जाइए, विराट कोहली बन जाइए, रोहित शर्मा बन जाइए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीरज चोपड़ा बन जाइए। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेल कीजिए, आपकी प्रतिभा ही व्यवस्था में बदल जाएगी, और फिर आपके पीछे एडवर्टीजमेंट दौड़ रहा है, टाइम कंपाउंडिंग हो रही है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सब अपना अपना 1-1 घंटा टीवी में लगा रहे हैं, आपके लिए 100 घंटा रोज बन रहा है, 100 करोड़ आपके लिए बन रहा है। दिस इज वन वे। या नहीं तो फिर आप पढ़कर एक ऐसा आइडियाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी दीजिए कि आप फ्लिपकार्ट को क्रिएट कर दीजिए, पेटीएम को कर दीजिए, यात्रा.com को, मेकमाईट्रिप.com, शादी.com, और आपका वो आइडिया इतना हिट हो जाए, एंजल इन्वेस्टर्स से लेकर सब आपके पीछे दौड़ रहे हैं, एंड यू हैव क्रिएटेड, यू हैव मेड टाइम कंपाउंडिंग, आपने टाइम कंपाउंड कर दिया। सो टाइम कंपाउंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, आज भी फैले हुए, लेकिन मध्य वर्ग की सीमा है कि न तो उसके पास बड़ी पूंजी है, न तो वो बड़ी प्रतिभा है, और नहीं वो ऐसा कोई आइडिया लेके आ पाता है, लाखों में कोई एक लेके आ पाते हैं, तो मासेस वंचित रह जाता है, चाहे वो पेशेवर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, या गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो। तो क्या तरीका है, व्हाट आर द वेज, हम कर क्या सकते हैं? ऐसा है कि हम अंधकार में हैं, कुछ और नहीं, जो ईमानदार हो, सही तरीके से हो, बचे समय में हो, हमको सूट करे, इन सबों के अलावा भी कोई तरीका? यस, तभी तो मैं आया हूं आज आपके साथ शेयर करने के लिए। आइए आपको दुनिया के उस अपॉर्चुनिटी को दिखाता हूं जो इन सारे लोगों को सूट करता है, लेकिन प्रतिभा, विचार या बड़े पैसे की भी वहां जरूरत नहीं है, और उस अपॉर्चुनिटी को जो कंपनी फॉर्म में है, जो अवसर को लेकर, उत्पाद को लेकर आपके पास है, जो दुनिया में मशहूर है, जिसको शायद आप जानते भी होंगे शायद, या नहीं जानते होंगे, लेकिन पहचानते तो ठीक से नहीं होंगे, और आपके समक्ष उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। एक जोरदार ताली दे सकते हैं, क्योंकि इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। मैं क्या बोल सकता हूं, विश्व स्तरीय उत्पाद और अपने बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के लिए मशहूर है, जिसकी गणना डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 की थी, है और रहेगी। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, तो इसके बारे में बताने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स बता सकता हूं, जिसने आपको बुलाया है, डिटेल में बताएंगे। सारी चीजें अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस सरसरी निगाह से देखते चले जाइए। इसलिए ये, क्योंकि सबको समान अवसर, कोई आए बड़ा छोटा, कोई आए कोई दिक्कत नहीं, आय और उपलब्धि, जितना इनकम क्रिएट करना चाहें आप, 2000 रुपए महीने या 2 करोड़ रुपए महीने, एवरीथिंग इज हियर। बचे समय में बिना दबाव करने की छूट, कोई भी प्रेशर नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, जो समय बचे वो समय लगाना है, कोई बड़ा पूंजी निवेश नहीं, कोई जोखिम नहीं, घर में रहकर हाउसवाइफ भी कर सकती, बड़ा कॉर्पोरेट का हेड भी कर सकता, ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग लेना इतना इजी कि कोई भी कर सकता है, बच्चे की तरह। टीम वर्क पर, हम यहाँ पर किसी को हरा के नहीं जीतते हैं, हम किसी को जिताते हैं और तब हम जीतते हैं। भविष्य और बच्चों की सुरक्षा ठीक से बिल्ड कर दिया तो आपके बच्चे का भी बल्ले बल्ले, उनको दे दीजिए, अब वो लग जाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे जहां आप छोड़े हैं, न कि वहां से जहां से फिर से उनको जीरो से करना होगा। एक सफल वक्ता बनने की आपको संभावनाएं हैं, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, यात्रा विश्व की करते रहेंगे, हर साल 1, 2, 3 बार, और एक विरासत भी बना देंगे। लेकिन सच मानिए, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक खुशहाल जिंदगी, एक शानदार जिंदगी, एक पीसफुल जिंदगी सफल होने के बाद आपको मिलता है। एक कंप्लीट पैकेज है, टेंजिबल और इंटेंजिबल चीज का। ये क्यों? तथ्य, कुछ कंटेंट, फैक्ट्स, थोड़ी सी बात जान लें अगर आप एकदम नहीं जानते हैं। 1959 में इस बिजनेस का शुभारंभ हुआ रिच डिवोर्स और जेवन एंडल के द्वारा। मिशिगन राज्य है, वहां एडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। छोटे से टर्नओवर से आज लगभग $9 बिलियन की कंपनी, 50 लाख से अधिक लोग अपनी जिंदगी विश्व में बदल रहे हैं। सोचिए ना, 100 से अधिक देशों में, एक मुल्क में होती है कोई कंपनी तो कितनी बड़ी समझती है, 2-3 मुल्कों में, 100 मुल्क में हो तो वो प्रणम्य है, सेंचुरी मार चुकी है कंट्री में रहने का। 450 से अधिक उत्पाद खुद बनाती है, 1000 से अधिक पेटेंटेड, 7000 से बड़ा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेक्सिको में, अमेरिका में, चाइना में, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी, और इतिहास में किसी कंपनी ने इतने बोनसेस नहीं बांटे जितने इसके पास। आइए अपने भारतवर्ष में, प्यारे देश में इसका आगमन होता है।
1998 में, वास्तविक में 1995 में। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, FBI का क्लियरेंस लेना, FIPB का क्लियरेंस लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में सब चीज करना, और तब वहां एक शानदार शुरुआत करना। पहले ही साल यहाँ पर 100 करोड़ का टर्नओवर, दूसरे साल 250 करोड़ का, आज की डेट में 2000 करोड़ का वार्षिक कारोबार है। अब तक लगभग 1000 करोड़ का निवेश हो चुका है। सोचिए ना, कोई कंपनी इतना निवेश करती है। हमने यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट जैसी एक फैक्ट्री भी लगा दी डिंडीगुल जिले में, नीलकोट्टई में, जो तमिलनाडु में है। जयललिता ने उद्घाटन किया था और इसके बड़े फोरम पर माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। हम जो उत्पाद बनाते हैं उसमें 100% सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। भाई अच्छा नहीं लगा, खोलने के बाद भी लौटा सकते हैं, और 30% भी उपयोग कर लिए तो भी रिफंड की गारंटी है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं खुले मन से, जे को जितना चाहिए इसमें से लेकर जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट सम फैक्ट्स हियर। आइए इस बिजनेस के बारे में जानते हैं कि इस बिजनेस कैसे शुरू होता है। दरअसल ये उसी चीज पर आधारित है जो हमारे और आपके अंदर में बड़ी शक्ति के रूप में छिपी हुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, कोई दूसरा लेता है, और वो है कंज्यूमर पावर। कि हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, बाजार से लेते ही हैं 2000, 4000, 10,000, 50,000 जितने रुपए का। हम रोज सवेरे से रात तक बाथरूम से लेके बाहर गाड़ी में पेट्रोल भराने तक चीजों का उपयोग करते ही हैं, लेकिन जो पैसे लगाते हैं हम, वो पैसे वापस नहीं आते, खर्च हो जाते प्रोडक्ट के रूप में, और वो नाली में बह जाते या किसी न किसी रूप में निकल जाते, और टर्नओवर कहीं और चला जाता, ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं और चली जाती, प्रॉफिट कहीं और चला जाता। क्यों? क्योंकि बाजार ने अपनी तरीके का निर्माण ही ऐसे किया है कि जो कस्टमर है वो सिर्फ प्रोडक्ट लेगा, उससे अधिक कुछ नहीं। पारंपरिक वितरण प्रणाली जो ट्रेडिशनल है, उसमें कोई चीजें अगर 50 रुपए में बनती है तो आप तक 100 रुपए में पहुंचती है, आपके पॉकेट से 100 रुपए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता। और 100 रुपए में क्यों मिलती? क्योंकि जब यहां से चीजें निकली तो जो CNF होगा वो 10-20 रुपये बढ़ा कर लेगा, जो होलसेलर होगा वो और बड़ा 70 रुपये हो जाएगा उसका दाम, जो आपके अगल बगल का बड़ा शॉप होगा 90 हो जाएगा, जो रिटेलर होगा वो 95 होगा, और आपको 100 रुपये मिलेगा। प्लस एक बड़ी एडवर्टीजमेंट भी होगी और 50 रुपये इनके बीच में बढ़ जाएंगे। चीजें बनी थी 50 रुपये में, मिली आपको 100 रुपये में, आप दिए 100, लेकिन 50 रुपये बीच के लोगों में बट गया। इनकी जिंदगी भी बहुत बड़ी बन गई, जबकि 2 आदमी इंपॉर्टेंट था, एक वो जो सामान बना रहा था, फैक्ट्री लगाया, समय लगाया, पैसा लगाया, और एक वो जो खरीद रहा है जिसके चलते टर्नओवर है। लेकिन जिसने न तो फैक्ट्री लगाई और न तो सेल किया, न तो टर्नओवर किया, बल्कि यहां से वहां सामान किया, 50 रुपये उनकी जिंदगी में, और उनकी जिंदगी शानदार। इस बिजनेस ने, इस अपॉर्चुनिटी ने यही कहा कि दुनिया में इस 2 आदमी जो इंपॉर्टेंट है उनको सबसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए, जो बनाता है और जो खरीदता है। क्या जरूरत है बीच में इतने लोगों की? अरे सामान आप तक पहुंच रहा है ना, सीधे आप तक पहुंचा देते हैं, घर पे होम डिलीवरी करा देते हैं, ऑनलाइन ले लीजिए, पहले नहीं था, अब तो आ ही गया ऑनलाइन का जमाना। और अगर आपको जाके ही खरीदने का मन है तो अच्छे बड़े बड़े शहरों में एक बड़ा सा सेंटर भी डाल देते हैं, आप जाके थोड़ा टच एंड फील भी ले लीजिए। लेकिन बीच में कोई नहीं रहेगा, और जब बीच में कोई नहीं रहेगा तो वो जो 50 रुपया है जो और लोगों को चला जाता है, और लोग बड़े बन जाते थे आपके ही खरीदने से, आपके ही टर्नओवर से, अब उनके बदले आप बड़े बनिएगा। अब आप ही कस्टमर हैं, आप ही होलसेलर हैं, आप ही रिटेलर हैं, आप ही शाहरुख खान है और आप ही कैटरीना कैफ है, एंड एवरीथिंग विल गो टू यू। अगर 2000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उस कंपनी का 50% 1000 करोड़ का प्रॉफिट वो ले जाएगी, और 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट होगा 300-400 करोड़ वो एक बड़े से डब्बे में, बास्केट में, बड़ी सी टोकरी में रख दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि प्रभु अभी तक आप कस्टमर थे, इसमें से लेते जाइए। अब कौन कितना ले जाएगा ये उसके काम करने की गति और उसके सीखने सुनने की चाहत पर निर्भर करता है। जो इस दोनों को जितना बढ़ाएगा, जो अपने आप को जितना तराशेगा, उससे उतना निकालेगा। कोई 1000 निकालेगा साल में, कोई 2000, कोई कुछ नहीं, कोई 20,000 भी निकाल लेगा, कोई साल का 2 लाख निकालेगा, कोई साल का 20 लाख भी ले जाएगा, और कोई तो साल का 2 करोड़ भी ले जाएगा। It all depends upon how you are willing to learn and listen, and how much you want to work in speedy way. That's all about this businessman. अब ये रुपया बढ़ता कैसे है, आता कैसे है? तो 50 रुपये कई टुकड़े में आता है। उसमें से सबसे पहले लगभग रिटेल मार्जिन 4 रुपये का है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब 100 रुपये का लीजिएगा तो 10 रुपये आपके पास चला आएगा, वो 10 रुपये ट्रेड डिस्काउंट। लीडरशिप बोनस, परफॉर्मेंस बोनस यानी मंथली इनकम, जैसा जैसा काम वैसा इनाम, 3, 6, 9, 12, 15, 18, पूरा का पूरा 21%। इस तरह से लीडरशिप बोनस, भैया काम किए आप साल 1.5 साल, एक अच्छे लेवल पे आए, अब उसके बाद इतनी अच्छी टीम बन गई, तब वहां आप नहीं काम कर रहे हैं, फिर भी टीम के टर्नओवर से आपको जा रहा है, दैट इज लीडरशिप बोनस 6%। जो लोग एस्पायर करता है यार 2 साल 4 साल 10 साल काम करे, काम न भी करे तो ठीक से आए, हमने तो कुछ किया था विरासत,
फॉरेन ट्रिप्स, बेस्ट एक्सोटिक लोकेशंस पर या घूमना पति पत्नी बच्चे समेत, कभी फैमिली ट्रिप, कभी कपल ट्रिप, कभी ऐसे कभी वैसे। दुनिया में कितना मानचित्र में महादेश है, देश है, घूमना, यात्राएं, पहाड़, समंदर, 7 स्टार होटल, रिसोर्ट, सफारी, जंगल, एक्सोटिक लोकेशंस और बड़े बड़े महानगर, सब आप देखते चले जाएंगे। और भी अदर बोनसेस हैं छोटे छोटे जो बाद में आप समझेंगे। नाउ हाउ इट कम्स, मेरे पास आता कैसे है? तो मैंने कहा उपभोक्ता शक्ति, आप दिन में, रात में, रोज, महीने प्रोडक्ट यूज करते हैं। सपोज दैट आप कमाते हैं लाख रुपए, 50,000 रुपये, तो 10,000 रुपये महीने का आप बाजार से कुछ खरीदते हैं, बाथरूम का, यहाँ का, वहाँ बहुत सारा एफएमसीजी जिसके बिना नहीं रह सकते। उठते ही बाथरूम में मुंह धोते हैं, आ गया टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने लगे सोप आ गया, शैम्पू आ गया, निकले तो कपड़े धुलने लगे। आप देखिए ना, जोड़िएगा तो 10-20,000 रुपये महीने तो निकल ही जाते हैं। अरे जो 10,000 रुपये महीने कमाता उसके भी 5,000 निकल जाते हैं। तो आप इन चीजों से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर यही चीजें आप खरीदते हैं और आपकी उपभोक्ता शक्ति का उपयोग होने लगे, आपने जो प्रोडक्ट यूज किया, कोई कहे भैया ये आप यूज नहीं किए, टर्नओवर आपका है, तो कितना मजा आएगा। अरे मैं साबुन से लगाया, मेरा टर्नओवर है, मैं मुंह धोया, मेरा भी सेल हो गया। दैट इज समथिंग ग्रेट विच इज कॉल्ड हाउस होल्ड गोल्ड, उपभोक्ता शक्ति जिसको कहते हैं ताकत हुआ। और फिर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों को बता दिया, जैसे सिनेमा के बारे में बताते हैं, जैसे आप अच्छी मूवी के बारे में, फिल्म के बारे में, यात्रा के बारे में, अच्छे मोहल्ले के बारे में, अच्छे लैपटॉप के बारे में। ऑफ कोर्स थोड़ा बैठ कर कहीं अच्छे तरीके से आपने वही कर दिया जिसको बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स करती है, जिसको मैनेजमेंट कराता है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज कराती हैं, जिसको बड़े मैनेजर्स कराते हैं, जो टाई कोट लगाकर घूम कर कराते हैं। आपने हंसते खेलते घर में अपनी आदतों और स्वभावों के चलते कर दिया, खेल बदल गया। अब जैसे देखिए, आपने घर में कुछ प्रोडक्ट्स लिए, आपने यूज किए, मैं आपको इसके पहले की स्लाइड में बताता हूं कि आपका एसेट संपत्ति कैसे बनता है। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, कुछ भी उदाहरण, देयर इज नो टारगेट प्रेशर। आपने अपने घर के उपयोग के लिए अच्छा लगा तो आपने कुछ खरीदा, आपने हेल्थ के लिए खरीदा। आज की डेट में तो हेल्थ एक बहुत बड़ा व्यापार है, न्यूट्रिशन के बगैर कोई रह नहीं सकता। फूड सप्लीमेंट हमारी जिंदगी का सबब है, क्योंकि फूड ही खराब हो गए, पेस्टिसाइड है, सब कुछ है। तो बहुत बड़ा कैनवास है। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, इसलिए ज्यादा बातें बता नहीं सकता। अगर आपने अपने घर में 5,000 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट ही खरीदा, कुछ भी खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपके किसी दोस्त ने भी ले लिया, तो हम एक उदाहरण से दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, आपने कुछ भी किया, मान लीजिए सपोज दैट आपने एक छोटा सा टर्नओवर किया, तो उस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 1,000 रुपए का, 20,000 का लेंगे तो 2,000 का हो जाएगा। आप टर्नओवर करेंगे तो 3% के लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो उसका बोनस आपको हो जाएगा। आपको कंपनी जो देती है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, उससे मिलेगा। कई चीजें मैं आपको सीधा बताता हूं बॉस, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट महीने में यूज करते हैं, या जितना भी यूज करें, कोई टारगेट नहीं है। अच्छा लगा, आपकी भाई ने कहा, उसको भी आपने कुछ प्रोडक्ट रेफर कर दिया, उसने भी ले लिया। 10-20 हजार रुपए का भी हुआ तो 4-5 हजार रुपए की इनकम होने लगी। अब इससे बड़ा इनकम कैसे हो सकता है? फॉर दैट वी कैन इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल कि हम अगर आपके साथ बैठकर काम करें, जो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, आपको अच्छा लगा। अब आपके साथ जो लोग हैं पार्टनर्स, वो आपको अच्छे से चीजों को ठीक से बताएंगे, बिजनेस क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान क्या है, और वो भी कब? बचे समय में, हंसते खेलते आपको बताए। आपकी एक लिस्ट बनाए। लिस्ट कैसे बनेगी? हम सब मिलकर आपको अच्छे से बताएंगे। अगेन समय कम है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बता देता। लिस्ट को बिल्ड करते हैं, 10-15 लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं। कब? सैटरडे संडे को, शाम को, सवेरे, जब मौका मिले। 5-7 लोगों को बिजनेस में बता दिया, उनको अच्छा लगा, वो भी प्रोडक्ट यूज करने लगे, कितना जितनी उनकी जरूरत है। अच्छा लगा, उनकी मौसी ने भी मांग लिया, दे दिया उनको, क्या दिक्कत है? हम तो बाद में अच्छे से बताएंगे, तो जितने सारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे लेने लगेंगे। अब तो ऑनलाइन कहीं जाना नहीं है, शिप टू एड्रेस कर देना। 5-6 लोगों ने चीजों को समझा, 10-10 हजार का टर्नओवर हुआ, तो आप समझ सकते हैं आपका लेवल 12-14 आई मीन 1 लाख 1.25 लाख का आपका टर्नओवर हो जाएगा सबका मिला के। क्योंकि ये 6 लोग और आप मिलकर 7 होते हैं, अगर 200 पॉइंट का भी टर्नओवर होता है तो 1400 पॉइंट का टर्नओवर हो जाएगा। 10-15 हजार की आपकी एक्सटेंड मिलेगी। 1400 पॉइंट से मेरा मतलब है 1 पॉइंट बराबर 100 रुपये होते हैं। आप लाख में बोले या पॉइंट में बोले, बात बराबर। अब देखिए ना, आपने हंसते खेलते 2-3 महीने में ऐसे ही प्रोडक्ट यूज किया, 5-7 लोग यूज करने लगा, अच्छा लगा, 10-12 हजार रुपए की इनकम, 9% का लेवल। आपने आप नरेश हैं, अपने किसी दोस्त महेश को बता दिया, गपशप करते हुए, आपके घर पर बैठकर डिजिटली
आपके साथ जो आपके एसोसिएट हैं उन्होंने आपके साथ 10-15 लोगों के साथ शेयर किया, 3-4 लोगों को ही बिजनेस अच्छा लगा, कहा यार एक्स्ट्रा इनकम बनाने में क्या दिक्कत है, उसमें भी प्रोडक्ट यूज करते हुए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एथिकली ऑनेस्टी के साथ, तो वो सब मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 1 5 गुने 6 30 लोग 31 लोग हो जाएंगे। अगर 200 पॉइंट का टर्नओवर करेंगे तो 6000 पॉइंट का नहीं 6 लाख का टर्नओवर, और कम करेंगे तब भी 4 लाख का हो जाएगा, 15% का लेवल। काट वाट के अगर इनकम के 40-50 हजार रुपए का एक्स्ट्रा इनकम, आप किए क्या? आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, खाली आपने सोचा कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में यूज करता हूं वो अच्छे ब्रांड का है, जितनी जरूरत उतना यूज करूं, और अच्छा लगा तो बचे समय में हमारे ये पार्टनर्स जिस तरीके से बताते हैं वैसे बता दूंगा। 3-4 महीना छोड़िए ना, 10 महीने के बाद ही 40,000 आएगा तो क्या दिक्कत है? किसी का कुछ लिए, कोई टारगेट प्रेशर क्या है? जितना मन करेगा उतना करेंगे। सो सिंपल बट सो इफेक्टिव। हमारे उस महेश दोस्त ने भी सुरेश को बता दिया 2-3 लोगों को, तो 3 1 4 गुने 4 16, 1 17 गुने 6 102, आप मिलाकर 103 लोग हो गए। अगर 10-10 हजार रुपए का एक टर्नओवर है जिसमें 5-6 हजार घर का ही कंजम्पशन हो सकता है, 2-4 हजार का कुछ रिटेल हो सकता है, तो भी आप 10 लाख क्रॉस कर गए, 10,000 पॉइंट आ गए, और आपकी इनकम सबको देते हुए इसको मिल रहा है 4,000, उसको मिल रहा है 10,000, उसको 25,000, उसको 40,000, और आपकी इनकम लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए महीने हो गए। सो दिस इज समथिंग वंडरफुल विच वी कैन अंडरस्टैंड इन बिग वे। मैंने आपको ऐसे ही 3-4 मिनट में बताया, जिसने बुलाया वो आपको बढ़िया से बताएंगे। इतना सरल लेकिन इतना वैज्ञानिक है कि आपको इफेक्टिव लगेगा और आपको मजा आ जाएगा। द बेस्ट थिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग इज डूइंग। सो ये है इस बिजनेस में, जैसे ही आप 21% आते हैं, सिल्वर होते हैं, फिर गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, फाउंडर प्लेटिनम होते हैं, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, ऐसे यात्रा बढ़ती जाती है। बड़ी लंबी यात्रा है, और डायमंड का लेवल एक आता है जो बड़ा ही अच्छा लेवल होता है। उस लेवल पर तो अगर आप 3-4 साल 5 साल में छोड़िए, 8 साल में भी पहुंच जाए तो 60 से 70 लाख इनकम, माय गुडनेस, एक्स्ट्रा इनकम। आपकी 6 ऑर्गेनाइजेशन है, और 6 ऑर्गेनाइजेशन अगर 10-10 लाख का टर्नओवर महीने में कर देती है, वे सब प्लेटिनम होते हैं, तो आप डायमंड होते हैं। वर्थवाइल। इसके पहले एमरल्ड की इनकम 25-30 लाख की, उसके पहले प्लेटिनम भी जो देख रहे हैं 8-10 लाख रुपए साल की। 25 समय में यार क्या दिक्कत है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बढ़िया चार्टर अकाउंटेंट, एक शुरुआती दौर का डॉक्टर ये बनाता है, एक नौकरी में शुरू में नहीं 80-90 हजार रुपए मिलती है महीने की, एंड दैट आई एम गेटिंग हियर इन पार्ट टाइम विद ऑल दोज एथिक्स, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह का है, और वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखेगा जो हमारा इनकम पोटेंशियल होता है। और अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वो तो लाजवाब होते हैं। एक सिल्वर से शुरू करके आदमी क्राउन एम्बेसडर और फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकता है। यहाँ पर सस्य श्यामला धरती है जो लगातार आपको आगे बढ़ाती रहती है। किसी लेवल पर आप रुककर वहां का आनंद लीजिए, यात्रा का, उसी इनकम को मजा कीजिए। कोई कहने वाला नहीं कि ऊपर चढ़िए, लेकिन आप एम्बिशियस है तो धड़ाधड़ और आगे बढ़ जाइए। नहीं भाई, यहाँ पर कंफर्ट जोन में रहिए। आपका कोई बॉस नहीं है, आपकी इच्छा, आपका लक्ष्य, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपका गुरु होगा, वही आपका शिक्षक होगा। एज फार एज द इनकम पोटेंशियल इज कंसर्न, प्लैटिनम के लेवल पर स्पेशली जो फाउंडर हो हर महीने 10,000 करे, उसकी इनकम लगभग 9-10 लाख से 12-13 लाख तक हो जाती है। इसमें छोड़ा गया है वो सब जो आपके एनुअल बोनस है। एमरल्ड की इनकम एनुअल लगभग 30 लाख होती है, इसमें छोड़ा गया है जो आपके एनुअल बोनस है, कोर प्लस वगैरह। आपकी डायमंड की इनकम 60-70 लाख होती है, और फाउंडर की इनकम इसमें छोड़ा गया है जो सब बोनसेस है, वो सब लगाएंगे तो इनकम और बढ़ जाएगी। सो कम ही देखें ना, ज्यादा देखने की क्या जरूरत। दोस्त, आगे बढ़ते हुए अगर इस बिजनेस के और पक्षों को देखें तो इसका और पक्ष और भी अद्भुत है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह तो यात्रा है। इतनी जगहों पर और इतना आनंद आएगा आपको। मुझे आज भी याद है 2002 में मैंने पहला स्टार क्रूज पर सिंगापुर से अपनी यात्रा का सफर तय किया था, और वहां से होते हुए लंकावी आइलैंड और फुकेट और फिर मलेशिया, पटाया, और पता नहीं कितनी यात्राएं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज 20 वर्ष हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी जगहों पर यात्रा कर चुका हूं। अब तो याद नहीं आता है, भूल जाता है। इसमें से तो कुछ छूटा हुआ, अभी मालदीव्स आया हूँ वो छूटा हुआ है। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के नीचे होबर्ट है वो छूटा हुआ है। मैं देख रहा हूँ न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क छूटा हुआ है, न्यू जर्सी छूटा हुआ है, शिकागो छूटा हुआ है, सिएटल छूटा हुआ है। जो सब छूटा हुआ है उस पर दाग अभी तक नहीं लगा है। एक तरफ देखिए ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे ऊपर अलास्का भी जा चुका हूँ, और साउदर्न हेमिस्फीयर के सबसे नीचे होबर्ट तक जा चुका हूँ। दोस्त, जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए ना कि काम भी करें, इनाम भी मिले, यात्रा भी हो, मुसाफिरी का मजा भी आए, और लोगों को भी आगे बढ़ा सके। अगर इसके प्रोडक्ट्स की कहानी कहें तो लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर के एक से नक से शिक तक, होम केयर के लाजवाब, और न्यूट्रिशन वेलनेस तो मेरी जान है। आदमी की जिंदगी स्वास्थ्य के बगैर कुछ नहीं है, अरबपति भी हो तो ठीक नहीं है। और ये सब कुछ ठीक करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन एंड वेलनेस है। दोस्त, आज जहां देखो, स्पेशली कोविड के बाद एक ही चर्चा है,
स्वस्थ रहना है, इम्यून सिस्टम को ठीक रखना, और वो तभी होगा जब आप प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सफिशिएंट लीजिएगा। लेकिन लोग, आपकी खान पान, आपकी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई, प्रदूषण बाहर बहुत जबरदस्त है और तनाव घर के अंदर में बहुत है। तो उपाय एक ही है, फूड के साथ फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आ जाएगा तभी सारी चीजें होंगी। एंड यू मस्ट लिसन, ये एसेंशियल है, ये लग्जरी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में रोज 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, नॉर्मल जिंदगी में 25 ग्राम। लेकिन अगर आपका 70 किलो वजन भी है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 80 केजी है हाइट के अनुसार तो 80 ग्राम चाहिए। खत्म हो गया ना, 5 साल में टूट जाइएगा। 13 विटामिन, 11 मिनरल रोज चाहिए, मिलता है। 5 हरी सब्जी, 5 हरा फल, दूध, सब्जी, मटन, चिकन एक साथ कौन थाली में सजा के देगा। अब वो आप चाहिएगा धर्मपरायण स्त्री जो आपके लिए चंवर लेके डुलाएगी और सब काट के रखेगी, वो होने वाला नहीं है। और आपकी जिंदगी इतनी भाग दौड़ की है तो एकदम धीरे धीरे से मलमल के नहाइएगा और एक एक हरी सब्जी को सजाइएगा और काटिएगा, वो सब है नहीं, ना तो अफोर्ड कर सकते न समय है। तो उपाय क्या है? फूड सप्लीमेंट। स्पेसिफिक डिजीज हो रहे हैं, उससे बचने का उपाय क्या है? फूड सप्लीमेंट। जिंदगी में कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं, उसका उपाय क्या है? फूड सप्लीमेंट। एंड वी हैव दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। प्रदूषण बहुत है, वातावरण बदल नहीं सकते, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए एटमॉस्फेयर मिनी और एटमॉस्फेयर ड्राइव लेके आपके साथ करें कि घर में भी प्रदूषण नहीं, बाहर भी, कार में भी नहीं। आपका जोश बना रहे, एनर्जी ड्रिंक है, वे प्रोटीन है दोस्त, भरा हुआ है। आइएगा, स्वीकार कीजिएगा तो दिखेगा। आगे बढ़ते हुए थोड़ा अगर जाने एमवे की विश्वसनीयता के बारे में, जाने कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो सच में विश्वास करने योग्य है। तो दोस्त, आज देश की नीति के बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है नीति आयोग, योजना आयोग की जगह, और उसके अध्यक्ष अमिताभ कांत सबसे बड़े और वही सलाहकार हैं। और उनका कहना है कि भाई या तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाइए तो स्वरोजगार, रोजगार दीजिएगा और जीडीपी में क्रिएट कीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग जैसे स्वरोजगार को बढ़ाइए, प्रेशर फ्रॉम बिलो, कि नीचे से बहुत बड़ी चीजें हो। दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग लाखों रोजगार निर्माताओं के द्वारा एक ऐसा संतुलन बनाएगा जो अगले आने वाले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में विस्फोट ला देगा। ये मेरी सोच है, मेरा विचार है, इट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू। दोस्त, ई कॉमर्स जो आज के डेट में रेलिवेंट है, डायरेक्ट सेलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये तीनों आज का सबसे बड़ा सच है। और तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए तो सूर्योदय तो यही होने वाला है। एंड वी आर इन दैट बिजनेस इन विच वी हैव डायरेक्ट सेलिंग प्रिंसिपल्स, वी आर ऑन ई कॉमर्स एंड वी आर विद डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्त, लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप थोड़ा काम कीजिए, कर्म की कुदाल पर चलाइए, क्योंकि सोना तो पड़ा ही हुआ आपके अंदर में, इतना है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी मैंने कहा था यह वाक्य कि इंसान के पास सपनों की धरती के अंदर हीरे जवाहरात छिपे पड़े हैं, बस कर्म की कुदाल से उन्हें खोदने की जरूरत। दोस्त, एमवे की विश्वसनीयता अगर जानना चाहें कि सच में बहुत विश्वसनीय है तो आप देख सकते हैं अमेरिका, जो देश का, विश्व का सर्वोच्च बड़ा देश है, उसके राष्ट्रपति के मुंह से चीजें निकलती हैं कि भाई उस फोरम पर जाकर बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग और स्पेशली एमवे ने जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बनाई है उसको लेके हमारे देश के युवा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और यही सच है दोस्त, अलग अलग फोरम में मान सम्मान पुरस्कार सब इस कंपनी ने पाया है अलग अलग तरीके से। अभी तो तत्काल हम इंडिया में इतने अच्छे माहौल से गुजर रहे हैं कि एक तरफ ओलंपिक चैंपियंस मीराबाई चानू जैसे लोग हमारे साथ हैं, संग्राम सिंह जैसे लोग साथ हैं, जो कह रहे हैं कि हमें एमवे की वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत है और उसको लेके आगे बढ़े। तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं। वो प्रोडक्ट पहले यूज करते थे और एक दिन ख्याल आया और ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ है। तो आईटीसी आज के डेट में जो सबसे बड़ी कंपनी है एफएमसीजी की, आज वो कहती है कि भाई एमवे के साथ होना चाहिए और न्यूट्रिशन में हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे तो बाजार में सामान्य लोगों के लिए बनाते हैं, उनके जीव, उनके स्वाद के अनुसार, लेकिन आपके साथ मिलकर हम उनके स्वास्थ्य के अनुसार बनाएंगे, स्वाद के अनुसार नहीं, स्वास्थ्य के अनुसार प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आईटीसी इज विद अस। अध्यात्म की एक अलग दुनिया होती है, लेकिन उसके अलावे आज जो दुनिया है वो योग की, हर्बल की, और सबसे बड़ी बात एक विश्वसनीयता की है, जहां कोई व्यक्ति विश्वसनीयता के साथ चीजों को कहे। और श्री श्री के बारे में इनका एक अलग ही स्थान है, आई मीन रविशंकर जी का, और श्री श्री के साथ हमारी पार्टनरशिप है श्री श्री तत्वा के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि एमवे की क्रेडिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्पिरिचुअल थिंग्स टू द बिगेस्ट जाइंट ऑफ एफएमसीजी से लेकर बड़े ब्रांड एम्बेसडर तक कैसी है। एंड आपको ये देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम अलग अलग कॉर्पोरेट्स में भी बड़े मान सम्मान पा चुके हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सबसे बड़े वर्कशॉप में आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। कौशल विकास में पहले रूडी जी थे, वो हैं कपिल देव जैसे जीनियस और एथिकल पर्सन, उन्होंने कहा है कि अद्भुत है। स्वर्गीय अरुण जेटली ने कितनी चर्चा की थी जब वो वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री थे, और दुनिया के जितने बड़े इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स हैं वहां पर एमवे का सीईओ अपने साथ खड़ा होकर गर्व के साथ कहता है कि दुनिया के टॉप 20 सीईओ के साथ अगर मिलना चाहते हैं बड़े डेलीगेट्स, यूएस प्रेसिडेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उनमें से हम भी एक हैं। That's all about which I wanted to share to all of you. लेकिन दोस्त, इस बिजनेस को ठीक से करना अगर आप चाहते हैं तो सफलता का मंत्र पहला तो यह है कि जिसने आपको बुलाया है आप उसके साथ ठीक से बैठिए, अपने शंकाओं का समाधान कीजिए, उनके साथ मिलकर चीजों को देखिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर एक लाइन में कुछ पूछिएगा तो मैं तो एक ही मंत्र कह सकता हूं जो नाइकी का एडवर्टीजमेंट भी है, दैट इज जस्ट डू इट। बॉस कुछ समझे तो भी, नहीं समझे तो भी शुरू कर दीजिए, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। आपके कैंसिल चेक और आधार कार्ड में आइडेंटिटी से आपकी शुरुआत हो जाती है। आपको जितना मन करे प्रोडक्ट खरीदने का उतना 1 रुपए का या 1 लाख का 10,000 का अपने घर के अनुरूप, स्टॉक के अनुरूप शुरू करते हैं और फिर हम आपके साथ मिलकर शानदार तरीके से एक प्रोबेशन पीरियड से गुजरते हैं। हम दोनों एक दूसरे को क्वालिफाई करते हैं, पार्टनरशिप का सम्मान करते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। आपको अच्छा नहीं लगा तो कभी भी रुक सकते हैं। ये एक ऐसा अहिंसा का मार्ग है जिसमें आप जितना भी सफल हो बहुत अच्छा है, घाटे का सौदा कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड। दोस्त, सम्मान की बात हो और आगे बढ़ने की बात हो तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजों को देखा है और हम आपको देखते हुए उन चीजों को बता सकते हैं कि इतना सम्मान आपको मिलेगा। मैंने जब डायमंड शिप से यात्रा की, इनफैक्ट एमरल्ड शिप से, तो इतना सम्मान मिलना शुरू हुआ 2004, 5, 2007, 8 और 2009 में जब मैं डायमंड गया तो पेनांग में हमारा सम्मान हुआ। फिर वहां से वियतनाम के राष्ट्रपति भवन गए। तो इतनी बड़ी यात्रा है, कितना मैं बोलूं। लेकिन अलग अलग फोरम पर यह सम्मान, कभी पुरस्कार लेते हुए, कभी लोगों को इंस्पायर करते हुए, कभी एटीट्यूड सेशन लेते हुए, तो कभी अपनी कहानी बताते हुए, कभी आंखों में आंसू भरकर, तो कभी उच्छ्वास और खुशी के साथ, कभी लोगों के दुख को लेकर उसको हटाने की कला के साथ, तो कभी रात को नाइट आउट उनके साथ जश्न करने की कहानी। ये सब यहाँ की जुबानी है और वही आपको चीजों को बदलती चली जाएगी। दोस्त, हमने कई फोरम देखे, कई चीजें देखी और उनसे बहुत सारी चीजें निकल कर आई जिनका अर्थ भी समझा, और उसमें से एक सबसे बड़ा अर्थ है वास्तविक महिला सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट एक इतना बड़ा फोरम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ पर गांव की महिला, शहर की महिला सब एक जैसी हो जाती है। एक कॉर्पोरेट की महिला भी और एक घर की महिला भी, ग्रामीण महिला भी, वो सब एक जैसा हो जाती है। दोस्त, दुनिया में बहुत सारे कार्यक्रम राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए महिला उद्यमी योजना से सब चल रहे हैं, या बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन उन सबों का जो सशक्तिकरण है उससे बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर हम स्त्री का सशक्तिकरण करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है सुनीता, जिसने इस बिजनेस को डेवलप किया हमारे साथ मिलकर। 3 बच्चों की माँ, पढ़ाई बहुत अच्छी की, लेकिन चूंकि मैं बड़ी नौकरी में था तो हाउसवाइफ बनकर रही। लेकिन इस बिजनेस ने उसको एक मौका दिया जहां वो लोगों को मदद भी कर सकी, उनकी सेवा भी कर सकी। सब लोगों के लिए जामाता के रूप में कहानी की शुरुआत की, सब लोगों को उसने ममता दिया और एक दिन इतना बड़ा बिजनेस हुआ कि वो गुरु माता के रूप में भी सबके साथ खड़ी है। आइए 1 मिनट की उसकी जुबानी भी सुनते हैं। शी इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सुनीता का भी। हेलो फ्रेंड्स, आज शिक्षक दिवस है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहुत जगहों से सारे डाउनलाइन ने विश भेजे हैं। मैं उनको यहाँ से धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि ये साल बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करें। हम दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो मैं प्रियंवत जी, आप लोगों के गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ आज, क्योंकि हम लोग सीखते हैं इस बिजनेस के कॉन्टेस्ट में। मैंने बहुत कुछ सीखा है उन्हीं से और वो करेक्ट करते हैं मुझे। और पिछले 21 साल से मैं हूँ इस बिजनेस में। बहुत अच्छा लगता है, बट शुरू के दिनों में नहीं पता था कि इतना लंबा और इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड होगा मेरे द्वारा। और जब हम बिजनेस में आए थे तो लगता था आसान है बिजनेस, बट जैसे जैसे बिजनेस बिल्ड किए इतने लोग आए, तो जब लोग आते गए और बिजनेस बड़ा होते गया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस खुला मेरे सामने कि बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आज जितने भी नए लोग आए हैं उनका मैं वेलकम करती हूँ। ये बिजनेस आज
किन्हीं कोई आपको बुलाए हैं तो बहुत छोटा बिजनेस मत समझिए, बिजनेस शब्द मत समझिए, ये बहुत बड़ा कैनवास है इस बिजनेस का। और जब आप बिल्ड करेंगे तभी आप इसको समझ सकेंगे पूरी तरह। आप इसको बिल्ड करते करते ही सीख पाएंगे इसको कैसे बिल्ड किया जाए, और तभी आपका बड़ा बिजनेस होगा। ये आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है और ये बहुत बढ़िया पैकेज है। आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, आप अच्छी मदर बनती हैं। मैं लेडीज को बोलूंगी आप अच्छी हिम्मत वाली लेडीज बनती हैं। और आप दोहरा काम में, तो हमेशा नमन करती हूँ उन सारे लेडीज को कि जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि घर का काम उनका कॉमन है, सब कोई करती है, बट अगर वो बिजनेस कर रही हैं या कहीं कोई प्रोफेशन कर रही हैं तो वो डबल काम करती हैं। तो बहुत स्ट्रेंथ है आप में। आप समझिए, आप इस बिजनेस को भी, कोई भी काम जो कर रहे हैं उसके साथ इसको बिल्ड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ से बोलूंगी कि इसको आप समझिए, हस्बैंड वाइफ मिलके जो भी है, और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। जो भी पुराने लोग हैं, पुरानी बातों को भूल जाइए, अभी नया साल आया है और इसको खूब जोश खरोश के साथ अपने को करेक्ट करते हुए अपने अपलाइन के साथ बैठ के गोल सेट करके करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स की चर्चा प्रियंका जी ने की, बहुत सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट्स, हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट बड़ा छोटा लेके हम किसी के घर में एंटर कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को इम्यून कर सकते हैं, खुद को सुंदर बना सकते हैं, सारी चीज है इसमें। तो ये बहुत अच्छा है और इसको आप बिल्ड करें तभी समझ में आएगा। आज हम लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत अच्छी लाइफ है बिकॉज दिस बिजनेस, और हम लोग खूब घूमते फिरते हैं। प्रियंका जी में चर्चा किया और आगे भी फ्यूचर में प्लान बना हुआ है बहुत जगह जाने का, बहुत साथी जाएंगे, जाते हैं साथ में। तो ये सब आपके लिए भी है, आप इसको बिल्ड करेंगे तभी ये सब आपके झोली में भी आएगा। और हम बस फिर यही बोलेंगे कि इसको खूब अच्छे से लीजिए, इस बिजनेस को पॉजिटिवली, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका अगर सही वर्क एथिक्स है और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं तो मतलब ये नहीं कि आप जीतते हैं या हारते हैं। अगर जीतते हैं तो आपका वहां तक ही मेहनत था इस चीज को पाने के लिए, बट अगर आप थोड़ा टाइम लगता है या हारते हैं तो कहीं ना कहीं से आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस भी आपको करेक्ट करता है और आप आगे बढ़ने में आपको मदद करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल, एक्सेलेंट। शिक्षक दिवस पर आपने सुनीता की भी शुभकामनाएं ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंत में दोस्त, आई मीन इस बिजनेस ने इतना कुछ दिया, इतनी उपलब्धि दी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा सपना था कि एमोग्राम जो मैगजीन निकलती थी उसका 100वां अंक निकले, उसके पहले मैं जरूर मुख पृष्ठ पर, कवर पेज पे आऊं। और भगवान की कृपा थी, आप देखते हैं 99 इशू में ईश्वर ने सुन ली और मैं फ्रंट पेज पे था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के कवर बनाना तो और भी गौरव की बात थी। बिहार में आई मीन चंद लोगों में शुमार करना और आइकॉन के रूप में, बिहार के आइकॉन के रूप में चुनना, मनोज वाजपेयी से पुरस्कार लेना, आई मीन खुशी की बात है। अच्छा तो तब लगा जब आज तक ने इंटरव्यू लिया, और भी अच्छा लगा जब इंडिया टुडे ने अपने कवर पृष्ठ पर डाला और शून्य से शिखर तक की कहानी दी। आउटलुक ने अलग से एक मार्केटिंग का एक एडिशन करते हुए, बड़ा आउटलुक मैगजीन है, उसमें मार्केटिंग के दिग्गज के रूप में उसने डाला। तो दीज आर आई मीन थिंग्स व्हिच कैन नेवर बी फॉरगेट। आई मीन मैं दोस्त एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में हर जगह जिस एक शब्द का बोलबाला है वह नेतृत्व शब्द है। और नेतृत्व इतना बड़ा व्यापक शब्द है जो परिवार से लेकर देश के सबसे बड़े ऊपर के ओहदे तक आता है। एक चीज हमेशा समझने की जरूरत है कि नेतृत्व कोई भाव नहीं है, या नेतृत्व सिर्फ कोई एक एटीट्यूड जैसी चीज नहीं है, या सिर्फ एक कला नहीं है। सच पूछे तो ये एक बहुत बड़ा मंच है। नेतृत्व एक बहुत बड़ा मंच है, और इस मंच को अगर आपने बना लिया, इस मंच की तैयारी आपने कर ली, तो बस सज कर आप उस पर खड़े होकर अपनी पूरी टीम को अपने सिद्धांतों के बारे में, उन मापदंडों के बारे में और उन कार्य संस्कृति के बारे में आप लगातार बता सकते हैं जो आपके पूरे टीम के लिए काम करेगी और आपके पूरे टीम को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट लीडरशिप इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन एड्रेस ऑल प्रिंसिपल्स, पैरामीटर्स एंड प्रैक्टिसेस टू योर टीम। लेकिन दोस्त, इसके लिए आपको नेतृत्व का निर्माण करना होगा, बिना उसका निर्माण किए संभव नहीं है। और नेतृत्व आती है आपकी कला से और आपकी सफलता से। दोस्त, इस बिजनेस ने एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी बनाया और दुनिया भर के कोलोसियम को भरने का मौका भी दिया। और ऐसे ऐसे इतनी तस्वीरें हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। आइए अंत में आपसे कुछ चंद बातें करना चाहता हूं। आपको यह बताना चाहता हूं दोस्त, दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम हो जो काम आपके पदचिन्ह को, आपकी स्मृतियों को पीछे छोड़े और लगातार छोड़े रहे बहुत दिनों तक,
और आपके बच्चों, परिवार से लेकर हजारों लोगों के काम आए, तो शायद वो काम, वो अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी होती है। क्योंकि सच ये है दोस्त कि किसी दिन हम सब चले जाते हैं और फिर पीछे बच जाता है सिर्फ दो शब्द, एक हमारी विरासत और जो हमने कहा है वो शब्द। यही दो चीजें बच जाती हैं। और यहाँ पर आप विरासत और अपनी कही हुई गाथा को भी, जो रिश्तों की गाथा है, वह भी आप लोगों को दे सकते हैं। दोस्त, कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े परिचित थे और वो परिचित रिटायरमेंट में, आई मीन मुझे याद आ रहा है, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसके बारे में, शायद इसके आगे की चीज में मैं आपको कहना चाहूंगा। और उनका नाम था धोनी। मैं धोनी को बहुत पसंद करता हूं, कैप्टन कूल के कारण, जीतने के कारण नहीं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में उसके जैसा धीरज सीखने की जरूरत है। और मैं बहुत कोशिश करता हूं, जिस प्रकार से वो 8 गेंद, मतलब 70 गेंदें हैं और 8 या 9 रन बनाना है विपक्ष को, कोई टीम तो ऐसे ही जीत जाएगी, लेकिन उस समय भी धीरज रखकर जीतने के लिए जो शिद्दत से प्रयास है, अगर कोई आदमी करता है तो सच में वो कैप्टन कूल है। तो धोनी का मैं फैन हूं, लेकिन धोनी ने भी एक दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट के बाद जो उसने अपने मोमेंट्स इंस्टाग्राम पर डाले, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और लिखने के पीछे एक ही अर्थ था कि हर आदमी आता है और अपने करियर में 10 वर्षों में चला जाता है। पीछे के स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली धोनी, इट्स अबाउट जैकी श्रॉफ। क्या 10 साल तक उसने रंग जमाया, 15 साल, लेकिन उसकी भी दुनिया एक दिन निकल गई और फिर कोई नहीं जान रहा था, पल दो पल का शायर हो गया। पीटी उषा, आज लोग चर्चा कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, मीराबाई चानू। एक समय था जब पीटी उषा अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में थी, लेकिन उसका भी ढलन पर आया। बोरिस बेकर, क्या यंग था मेरे समय में, स्टेफी ग्राफ और बोरिस बेकर। आज बोरिस बेकर कोई पूछ नहीं रहा, इनफैक्ट वो तो ब्रोक हो गया है। या देखिए नहीं, सुशील कुमार को, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ इसने जीता था, लेकिन ही इज नथिंग। दोस्त, अधिकांश लोगों की कहानी पल दो पल के शायर की होती है। अपने समय में वो मुरीद होते हैं लेकिन निकल जाते हैं। बट कुछ ऐसे जगह भी होती हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां आप पल दो पल के शायर नहीं, हमेशा के लिए आप शायर रहते हैं और लोग हमेशा आपको सुनते रहते हैं, आपके रहते हुए भी और आपके जाने के बाद। और इसीलिए मुझे इस गाना का वो पक्ष अच्छा लगता है जो मैं पल दो पल का शायर नहीं हूं, बल्कि मैं हर एक पल का शायर हूं। और इसीलिए आप सबों को समर्पित करते हुए कहता हूं, लेट अस कम टुगेदर, बिल्ड दिस बिजनेस, बिकॉज यू कैन ऑल्सो बी हर पल का शायर, एंड डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो नए अतिथि आए हैं, जिसने भी उनको बुलाया है, आप उनके साथ दोबारा बैठिए। हम आपके साथ मुसाफिरी के लिए तैयार हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। मुसाफिरी तैयार है, बस आपका इंतजार है। आज शिक्षक दिवस है, एक बार फिर सबको शुभकामनाएं। और 10 मिनट के लिए इस शिक्षक दिवस की महत्ता पर और अपने इस नए साल पर आपसे बात करने फिर वापस आऊंगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई के लिए। तब तक के लिए विदा। एक बार फिर से आप सबों को जोरदार शुभकामनाएं और नए अतिथियों को आमंत्रण है इस अवसर में। गॉड ब्लेस यू। बैक टू होस्ट।